आकाशवाणी एट 90। हेलो आकाशवाणी, मैं प्रांशु पांडे, रायगढ़ का निवासी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी रेडियो पर सुना और सबसे पहले उस रेडियो पर मैंने मैच की कमेंट्री सुनी और वह कमेंट्री इतनी शानदार होती थी उसमें कि लग रहा था कि मतलब कोई भी चीज़ हमारे सामने हो रही है। मतलब कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ हम लोगों को कि यार शायद वीडियो जो है हमारे सामने चले, नहीं, उस कमेंट्री के माध्यम से ही हमारे दिल और दिमाग पर ऐसे छा जाता था, लगता था बस मैच यहीं हो रहा है, बस सामने ही हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने रेडियो में जो है मैच की कमेंट्री सुना और फिर मैं अपने नाना जी के साथ बैठकर सदाबहार गाने सुनता था, क्योंकि मेरे नाना जी बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे खासकर रेडियो की, क्योंकि उनकी जो दिन की शुरुआत होती थी वह चाय के साथ ना होकर रेडियो के साथ होती थी और ख़त्म रेडियो के साथ होती थी। तो उन्हीं के साथ मैं रेडियो में चलते भजन, नाटक, गीत तथा हास्य कार्यक्रम तथा विविध भारती है वह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण। लोग रेडियो को सुनने के लिए एक दूसरे के घरों में जाते थे। जिनके पास रेडियो हुआ नहीं करता था, ये रेडियो लोगों को जोड़ने का काम करता रहा और आज भी करता है। लोग इसके माध्यम से आज भी दूर दराज में रहकर, क्योंकि आजकल जो है मोबाइलों में भी रेडियो आ चुका है, लेकिन अगर मोबाइल पे नेटवर्क नहीं होता वहाँ रेडियो ही काम आता है। रेडियो एक शब्द नहीं बल्कि एक दोस्त है जो हर घंटे याद आता है, और याद आते हुए दोस्त को तो हम जानते हैं पल पल में बातें करते हैं। उसी प्रकार रेडियो में हम गाने सुनते रहते हैं, समाचार सुनते हैं, शैक्षिक बातें सुनते हैं, नाटक, हास्य कार्यक्रमों को सुनते रहते हैं। आज 90 साल पूरे हो चुके हैं आकाशवाणी को, और आज भी ये हमारे दिलों में बसा हुआ है और शायद बसा ही रहेगा, क्योंकि आकाशवाणी में चलते हुए कार्यक्रमों को आज भी लोग बहुत ही प्यार से सुनते हैं। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।